नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे नेशनल ऑर्गेनाइजेशन में आरबीआई की, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हाल ही में एसएससी दिल्ली पुलिस में ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आरबीआई से संबंधित एक न एक प्रश्न पूछा जाता है, तो आज हम पूरा पोस्टमार्टम करेंगे आरबीआई का। तो चलिए शुरू करते हैं। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी 1934 के अधिनियम से। ब्रिटिश राज में 1934 के अधिनियम से 1 अप्रैल 1935 यानी 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। प्रारंभ में इसका मुख्यालय कोलकाता में था। 2 साल तक कोलकाता में रहा, फिर 1937 में ये मुंबई में ट्रांसफ़र हो गया और 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हो गया। और पहले एक चीज़ भूल गए अपन, 1 अप्रैल 1935 को किस आयोग की सिफारिश पर हुई? तो यंग हिल्टन आयोग, या फिर इसको हिल्टन यंग आयोग भी बोलते हैं, कि इसकी सिफारिश पर, यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। अपन एक भी प्रश्न नहीं छोड़ेंगे, कैसे भी अगला प्रश्न पूछ सकता है। अब बात करते हैं इसके गवर्नर की। इसका हेड कौन होता है? गवर्नर। तो इसके वर्तमान में 25वें गवर्नर है शक्तिकांत दास। और हाल ही में दिल्ली पुलिस में पूछा गया है 24वें गवर्नर कौन थे? तो उर्जित आर पटेल। और उससे पहले 23वें गवर्नर कौन थे? रघुराम राजन। ये 4 साल के लिए बनाया जाता है। और इसकी बात करें तो इसके पहले गवर्नर कौन थे? जब आरबीआई की स्थापना हुई तब इसके गवर्नर थे ओसबोर्न स्मिथ। और पहले भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। और इस वर्तमान में इसके 4 डिप्टी गवर्नर भी पूछ सकता है। तो 4 डिप्टी गवर्नर कौन कौन से हैं? एम राजेश्वर राव, दूसरे हैं एम के जैन, तीसरे हैं माइकल देवव्रत महापात्रा और चौथे हैं वीपी कानूनगो। तो ये थे इसके 1 गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर। नेक्स्ट बात करें अपन इसके कार्यों की, तो बैंक करता क्या? आरबीआई ये बैंक में जो नोट होते हैं उनके निर्गमन आगमन का नियंत्रण करता है, मौद्रिक नीति तैयार करता है, विदेशी मुद्रा प्रबंधन करता है और मुद्रा जारी करता है। 1 रुपए के नोट को छोड़कर बाकी मुद्रा जारी करता है। 1 रुपए का नोट गृह मंत्रालय जारी करता है। 5वां है साख नियंत्रण। नेक्स्ट बात करें मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति की जो समिति होती है, अभी इसमें मौद्रिक नीति बनाई गई थी, इसलिए मौद्रिक नीति पूछ सकता है। तो मौद्रिक नीति समिति जिसे बोलते हैं मौद्रिक नीति समिति, यानी कि एमपीसी। इसमें 6 सदस्य होते हैं। 6 सदस्यों में से 3 तो केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त होते हैं और 3 आरबीआई बैंक से होते हैं। तो जो केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त है उनके नाम है आसिमा गोयल, जयंतार वर्मा और शशांक भिड़े। और 3 जो सदस्य आरबीआई से होते हैं उनमें तो खुद गवर्नर होते हैं, एक डिप्टी गवर्नर होते हैं और आरबीआई का एक अधिकारी होता है। तो ये सदस्य होते हैं मौद्रिक नीति समिति में। नेक्स्ट बात करें तो आरबीआई की रेपो रेट। रेपो रेट क्या होती है? जिस दर पर आरबीआई बैंकों को ऋण देता है उसे बोलते हैं रेपो रेट। तो ये वर्तमान में है 4%। और रिवर्स रेपो, आज की दिनांक की बात कर रहा हूँ, आज तक कौन सी है? अभी तक आज की दिनांक में जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक 4.0% है। और रिवर्स रेपो रेट, जिस दर पर बैंक वापस आरबीआई को ऋण देते हैं, पैसा देते हैं, उसे बोलते हैं रिवर्स रेपो दर। ये है 3.35%, 3.5%। और कुछ महत्वपूर्ण फुल फॉर्म जो बैंकिंग से संबंधित है, एनईएफटी। हमारे मोबाइल में एसएमएस आता है कि फंड ट्रांसफर हुआ है भाई, एनईएफटी। एनईएफटी मतलब नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर हुआ है, अपने को कोई कैश नहीं दिया, बैंक में खाते में सीधे रुपया गए, तो उसे बोलते हैं एनईएफटी। एक होता है आईएमपीएस, यानी कि इमीडिएट पेमेंट सर्विस। और दूसरा है कि आरबीआई एक आरटीजीएस है। आरटीजीएस मतलब रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो ये थी आज की हमारी आरबीआई के बारे में वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।